बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा। कहीं ना कहीं सरकार बचा रही है अपने सांसद को, अगर नहीं बचा रही है तो फिर क्यों इतनी ताखिर हो रही है? एक महिला जिसने देश का नाम रोशन किया, देश को आगे बढ़ाने के लिए रातों दिन संघर्ष करती है, मेहनत करती है और देश का मान सम्मान बढ़ाती है, और वो यहाँ बैठी हुई हाथों से, लेकिन इसका कोई सुनने वाला नहीं है और बिल्कुल पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जांच के नाम पर कहीं ना कहीं सिर्फ एक ढकोसलाबाजी हो रहा है। अगर ढकोसलाबाजी नहीं हो रहा है तो शीघ्र गिरफ्तार करें और जेल में घुसे। देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं और जन की बात नहीं करते हैं। अगर यही नौबत रही, यही हाल रही तो कर्नाटक अभी झांकी है, पूरा देश अभी बाकी है। के लिए अपने ऊपर हुए उत्पीड़न से आज़ादी के लिए कि जो उनके साथ अन्याय हुआ, उनके साथ उत्पीड़न हुआ है, उसको अरेस्ट किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए, उस पर जल्द शीघ्र कार्रवाई हो। लेकिन तानाशाह सरकार पूरी तरह से सोई हुई है और जागने का नाम नहीं ले रही है। मैं मांग करता हूं तानाशाह और अहंकारी सरकार से कि जागे और जल्द अज जल्द अपने उस सांसद ब्रिजभूषण पर कार्रवाई करे और उस पर उनको गिरफ्तार करके जेल में घुसे, क्योंकि बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा। जांच तो हो रही है, जांच का क्या मतलब है? अरे सांसद उसका पार्टी को चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी पहले उसको पार्टी से निकाले, बर्खास्त करे और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इसकी जांच हो, सुनवाई हो और जल्द अज जल्द बेटियों को न्याय मिले, उसको जेल के अंदर बंद करे। कहीं ना कहीं सरकार बचा रही है अपने सांसद ब्रिजभूषण को, अगर नहीं बचा रही है तो फिर क्यों इतनी ताखिर हो रही है? एक महिला जिसने देश का नाम रोशन किया, देश को आगे बढ़ाने के लिए रातों दिन संघर्ष करती है, मेहनत करती है और देश का मान सम्मान बढ़ाती है, और वो यहाँ बैठी हुई हाथों से, लेकिन इसका कोई सुनने वाला नहीं है और ब्रिजभूषण पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जांच के नाम पर कहीं ना कहीं सिर्फ एक ढकोसलाबाजी हो रहा है। अगर ढकोसलाबाजी नहीं होता है तो शीघ्र गिरफ्तार करे और वो जेल में घुसे। 6 बार के सांसद हैं, 6 बार के सांसद हो। सांसद किससे बनता है? कौन बनाता है सांसद? जनता बनाती है। तो जनता ही तो यहाँ पर बैठी हुई है, देश की जनता, देश की महिला तो बैठी हुई है, देश की वो महिला खिलाड़ी जिसने देश के लिए खेलकर देश का नाम ऊपर किया, रोशन किया, और देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं और जन की बात नहीं करते हैं। मन की बात 100 करोड़ नहीं सुनता है। ये सिर्फ जुमलेबाजी है। प्रधानमंत्री सिर्फ कहते हैं जुमला बजते हैं, जुमलाबाजी करते हैं, लफ्फाजी करते हैं और जनता पूरी तरह से उब चुकी है, परेशान हो चुकी है और इसका रिजल्ट कर्नाटक में देखने को मिला है। क्या अगर यही नौबत रही, यही हाल रही तो कर्नाटक अभी झांकी है, पूरा देश अभी बाकी है। चूक हो गई कर्नाटक में, चूक नहीं हुई है। पीएम मोदी की कहीं ना कहीं हार हुई है, क्योंकि पूरा देश कहीं ना कहीं पीएम मोदी से नाराज है और प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक विफल प्रधानमंत्री के रूप में, और प्रधानमंत्री को अब देश की जनता बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और देश आने वाले समय में 24 में देश की गद्दी कुर्सी से उखाड़ फेंक कर एक नई सरकार को चुनने का काम। आज ज़्यादा नौजवान फिल्म देख रहे हैं और आप यहाँ धरने में लगे हुए हैं, फिल्म नहीं देखने गए? अरे फिल्म क्या है? जातिवाद के नाम पर फिल्म बनाया जाता है, जातिवाद के नाम पे, धर्मवाद के नाम पर। यकीन मानिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। ये लोग हमको, ये अंग्रेज के नक्शे कदम पर चलकर हमको बांटने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें जात के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, धर्म के नाम पर। लेकिन अब हम बटने वाले नहीं है, पूरे देशवासी एकजुट होकर, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं आपस में भाई भाई, और सब भाई मिलकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों घर घर जाके टिकट दे रहे हैं कि फिल्म देखो। भारतीय जनता पार्टी, हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम तो कहते हैं क्यों महिलाओं का उत्पीड़न इस सरकार में होता है, उसके बाद युवा बेरोजगार है इस सरकार में, उसके बाद कहीं ना कहीं नौकरी नहीं मिल रहा है, इसी के साथ पूरा देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है सब जानता है। इस सारे चीजों से कहीं ना कहीं देश की जनता आक्रोशित है और ये आक्रोश कल चुनाव के रिजल्ट देखने को मिला है और आने वाले समय में पूरे देश के अंदर देखने को मिलेगा। आपको अगर टिकट दी जाए तो आप जाओगे देखने, फिल्म देखने जाओगे?
क्यों? मैं क्यों देखने जाऊंगा? मुझे क्या आवश्यकता है? अरे देश हित में अगर कोई फिल्म बनती है, देश के विकास हित में कोई फिल्म बनती है, देश की खिलाड़ी जो देश का नाम रोशन की है उसको उसके पक्ष में अगर कोई फिल्म बनती मैं वो देखूंगा, लेकिन जातिवाद धर्मवाद के नाम पर जो फिल्म बनती मैं उसको क्यों देखूंगा? 32,000 महिलाओं की बात। नहीं पूरी की पूरी फिल्म कहीं ना कहीं फेक है। और असल देश का हीरो और देश का हीरो, देश को मान बढ़ाने वाला, सम्मान बढ़ाने वाली हीरो ये देश की पहलवान बैठी है, इसकी बात करने की जरूरत है और इसको दिखाने की जरूरत है। लेकिन आप ये देश की जो गोदी मीडिया है सिर्फ व सिर्फ मोदी कर देश के असल मुद्दे से नौजवानों को, देश के असल मुद्दों से कहीं ना कहीं देशवासियों को भटका रहे। और यकीन मानिए कि आने वाले समय में गोदी मीडिया जो न्यूज रूम में बैठकर देशवासियों को असल मुद्दों से भटकाते हैं, कहीं ना कहीं उनका हिसाब होगा। स्मृति ईरानी भी देख के आई है फिल्म। कोई देखे फिल्म वही लोग बनवाती है, वही देखती है। अरे देश की जनता नहीं देख रही है ना, देश की जनता नहीं देख रही है, वही खुद वही भाजपा वाले अपने चुनाव जीत के लिए फिल्म बनवाए, वो लोग खुद देख रहे हैं। अच्छा, देशवासी कोई नहीं देख रहा है, वही देख रहा है जिसके अंदर नफरत भरा हुआ है और नफरती चिंटू है। लेकिन असल देखा जाए जो देश हित में, देश की भलाई के लिए, देश के ये युवा जो बेरोजगार है उसको लेके जो चिंतित है वो लोग कभी भी नहीं। देशवासी तो पीएम मोदी से क्या सवाल कर रहा है कि आप रोजगार पे बात क्यों नहीं करते, आप शिक्षा पे बात क्यों नहीं करते, आप मन की बात करते हैं। ये पहलवान महिला कितने दिनों से बैठी हुई है, आप उनकी बात क्यों नहीं करते और उनको न्याय क्यों नहीं दिलवाते, उनको न्याय क्यों नहीं दिलवाते, इंसाफ क्यों नहीं दिलवाते? इंसाफ दीजिए मोदी जी। जांच हो रही है, जांच नहीं हो रही है, जांच के नाम पर तो पूछना है। अगर जांच होती तो शीघ्र जांच होकर वो गिरफ्तार होकर जेल में बंद होते, लेकिन जांच के नाम पर कहीं ना कहीं एक खानापूर्ति हो रही है। अगर जांच होती तो जेल के अंदर होते वो। राजनीति हो रही है, आंदोलन। राजनीति नहीं, राजनीति हो रही है। अरे आप लोग गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया आप लोग है, राजनीति हो रही है। जाके देखिए आप लोग, वो राजनीति हो रही है। ये कौन बैठे हुए हैं? अरे यही लोगों ने देश का नाम रोशन किया है, देश का नाम ऊपर बढ़ाया है और आप इसको ये धरना दे रही है और उसको बैठे ठीक उसी तरह किसान आंदोलन करते हैं तो उसको आप खालिस्तानी कह देते हैं। और आज महिला बैठी हो तो आप उसको कहते हैं राजनीति है। पीटी उषा की बात नहीं मानते हो क्या? पीटी उषा, हम एक ही बात मानते हैं और ये संविधान की बात मानते हैं और हम मानते हैं कि संविधान के तहत ब्रिजभूषण पर कार्रवाई हो और उनको जेल के अंदर बंद करें और ये महिला खिलाड़ी को इंसाफ मिले। मैं यही बात करता हूँ। कहा जा रहा है कुछ लोगों ने बरगला दिया है, कोई नहीं बरगलाया है, खिलाड़ियों को अपने मकसद पर डटे हुए हैं और अडिग हैं। और जब तक ये महिला पहलवान लोग अडिग रहेंगे, जब तक उनको इंसाफ न मिल जाता, उनको न्याय नहीं मिल जाता और जेल की कोठरी के अंदर ब्रिजभूषण न चला जाए। अच्छा, क्योंकि और ये लोग अब जात के नाम पर, धर्म के नाम पर और कहते राजनीति से प्रेरित, ये सब चलने वाला नहीं है। बल्कि यहाँ की महिला पहलवान खिलाड़ी तब तक बैठी रहेगी, तब तक आंदोलन होगा और देशवासी तब तक इनके साथ रहेंगे जब तक कि महिला पहलवान को इंसाफ न मिल जाए और वो ब्रिजभूषण जो अपने दबदबा और अपने संसदी की हनक से बैठा हुआ है वो जेल के अंदर न चला जाए, तब तक देशवासी देश का एक आदमी उसके महिला के साथ खड़ा होगा। बाहुबली है संसद जी? कोई बाहुबली, संविधान क्या है? कोई बाहुबली नहीं है। देश का संविधान सबसे ऊपर है और सबसे ऊपर रहेगा, क्योंकि सत्ता तेरे जुल्म बड़े तो अपनी भी तैयारी है। लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा खातिर हम जनता तुम पर भारी है, हम जनता तुम पर भारी है। कोई बाहुबली नहीं है, बाहुबली देश का संविधान है, देश का संविधान है बाहुबली। अच्छा, मन की बात कर रहे थे आप, मन की बात नहीं सुनते लगता है? अरे मैं मन की बात नहीं, जन की बात सुनता हूँ। जो देश के अंदर युवा बेरोजगार है, रोजगार मांग रहे हैं, जो देश की शिक्षा, देश में शिक्षा की हालत खराब है, मैं उसकी बात करता हूँ और उसकी बात को पीएम मोदी को बताना चाहता हूँ कि शिक्षा सुधारिए, देश की हालत बेहतर कीजिए, हॉस्पिटल खोलिए, आप युवाओं को रोजगार दीजिए। मैं इसकी बात करता हूँ। मन की बात क्या है? अरे मोदी जी से मैं कहता हूँ जन की बात। अच्छा, एक सवाल आपसे है, चंडीगढ़ में 36 स्टूडेंट पर केस किया गया है, इसलिए उन्होंने मन की बात को नहीं सुना, क्या कहेंगे इस पर? तानाशाही है, ये हिटलरशाही है, ये कहीं ना कहीं इमरजेंसी को याद दिलाता है। ये सरकार कहीं ना कहीं उस दौर में चल रही है और अपने सत्ता के बल पर पूरी तरह से ये लोगों
लोगों पर अपना दबाव डालकर लोगों को प्रताड़ित कर रही है। लेकिन याद रखिए, वोट की चोट से जिस तरह से कर्नाटक की जनता ने सबक सिखाया, पूरे देश के अंदर देशवासी 24 में वोट की चोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। ये बात नोट कर लीजिए, क्योंकि कर्नाटक झांकी है, पूरा देश अभिमान। 47 तक मोदी जी। ना, अरे पीएम मोदी जी, अमित शाह जी ने कहा। अरे अमित शाह जी तड़ीपार जी क्या कहेंगे, तड़ीपार है, वो तो खुद तड़ीपार रह चुके हैं। अमित शाह जी कहेंगे, वो अभी गृह मंत्री लेकिन कभी तड़ीपार रहे हैं। और वो जो अब चोर दरवाजे से पहले अपनी 47 को गए, लेकिन हकीकत में देश की जनता अब उठ चुकी है। अब देश की जनता उसको झेलने के मूड में नहीं है, बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। बस 24 का इंतजार कीजिए, देखिएगा सत्ता से किस तरह बेदखल होती है। कर्नाटक में हुई ना, सुपड़ा साफ हुआ, पूरे देश के अंदर साफ हो गया। योगी जी पर क्या कहेंगे? क्या योगी जी के लिए क्या कहेंगे? योगी जी के लिए मैं क्या कहूँगा, क्या मैं योगी जी के लिए कहूँगा? वो भी कभी अपराधी रहे, मुख्यमंत्री बनने से पहले, क्राइम मुक्त था उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री बनने से पहले वो भी कभी अपराधी रहे हैं, और मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने सारे अपराध को खत्म कर लिए, अपने सारे केस को वापस ले लिए। मैं उनके बारे में क्या कहूँगा? डरते हैं लोग बुलडोजर से। अरे कोई एक बात समझिए, लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले लोकतंत्र को मानते, संविधान को मानते, बुलडोजर की देश में जरूरत नहीं है। बुलडोजर तंत्र की, लोकतंत्र देश था, लोकतंत्र है, लोकतंत्र हमेशा रहेगा। और हम कहते हैं कि देश और देश के संविधान के लिए हम देशवासियों को देश और देश के संविधान को बचाने के लिए हम देशवासियों को जितना संघर्ष करना पड़ेगा, जितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी, लड़ेंगे, डटे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम कहते हैं संविधान और देश सबसे ऊपर है। तो क्या कहेंगे आखिरी में मोदी जी को? मोदी जी को मैं कहूँगा कि आप जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर आपके दिल में थोड़ा भी बेटी के लिए दिल जगह है तो आप इस बेटी की बात सुनिए और इस पहलवान बेटी को न्याय दिलवाइए, इंसाफ दिलवाइए। और इस बेटी के लिए आप अपने मन की बात में 4 शब्द बोलिए और उनको और अपने सांसद पर कार्रवाई करवा कर उनको जेल में बंद करवाइए। यही हम आपसे मोदी जी से आग्रह करेंगे। तो खैर जो होगा देखा।